अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम खरबूजे के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे जो बहुत सी बीमारियों का इलाज है और अल्लाह ताला की एक नेमत है खरबूजा। और जो लोग खरबूजा नहीं भी खाते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस वीडियो को देखने के बाद, बेनिफिट्स जानने के बाद ज़रूर खरबूजा अपनी डेली रूटीन का, डाइट का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि आजकल खरबूजा समर चल रहा है, गर्मियाँ तो वेदर भी है और मौसम भी है खरबूजे का, तो हमें खरबूजा लेना ही चाहिए। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन एंड पूरी वीडियो वॉच करिएगा ताकि आपको सारे बेनिफिट्स आपको मालूम हो और आप उनसे फ़ायदा उठाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला फ़ायदा है खरबूजे का कि खरबूजा खून बनाता है हमारा। जिनको खून की कमी होती है उनका खून बनाता है खरबूजा, और जिनको जो है, और खून की सफाई करता है। लिटिल जो भी हमारे खून में प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी है, किसी को एलर्जी है और लोग ब्लड चेक करवाते हैं तो उनको मतलब कहा जाता है कि खून साफ़ नहीं है आपका, या बहुत से इश्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, हर किसी के अपने मसाइल हैं। तो खून साफ़ करता है खरबूजा हमारा और नया खून बनाता है, और जिनको खून की कमी है उनके लिए खरबूजा बहुत मुफीद है। सेकंड, हमारे लिए जो है खरबूजा जो है, हमें जो लोग खरबूजा खाते हैं उनको यूरिन ज़्यादा पास होता है, उन्हें पेशाब ज़्यादा आता है, ताकि और उनकी जो अगर किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो वो भी उससे रिज़ॉल्व हो जाता है। जो भी लिटिल बिट आपको किडनी स्टोन है अगर, तो वो भी ज़्यादा यूरिन पास करने से किडनी स्टोन भी आपका निकल जाता है। ओके। सेकेंडली हमारे पास आता है कि यूरिक एसिड के लिए खरबूजा बहुत मुफीद है। अच्छा, यूरिक एसिड जिनको प्रॉब्लम है, वो जिनको यूरिक एसिड का मसला है, तो वो अगर खरबूजा खाते हैं तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम उनका ठीक हो जाता है, क्योंकि खरबूजा आपकी यूरिक एसिड को कम करता है और उसको नॉर्मल लेवल पे लाता है और उसे कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा खरबूजा जो है, जो यूरिक एसिड की वजह से जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, हमारे पेन वगैरह होता है, वो सब जॉइंट्स को मजबूत करता है खरबूजा, और हमें 2-3 दिन में ख़ुद ही फ़र्क महसूस होने लगता है जब हम खरबूजे को डेली रूटीन में अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है खरबूजा ख़त्म करता है हमारी, जिसे कब्ज़ कहते हैं, कब्ज़ ख़त्म करता है हमारी, और खरबूजे का डेली इस्तेमाल करें। और जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए खरबूजा बहुत मुफीद है। ग्रोइंग चिल्ड्रंस में जैसे छोटे बच्चे हो गए, उनके बड़े बड़े जो हो रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों जो हैं ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, तो उनके लिए खरबूजा बहुत मुफीद है और उनकी बॉडी को अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। खरबूजा गर्मी की शिद्दत कम करता है। खरबूजे से जो है गर्मी की शिद्दत कम होती है। जिनको गर्मी बहुत लगती है, जिनको स्वेटिंग होती है, जिनको पसीना बहुत आता है, उनके लिए खरबूजा बहुत मुफीद है। जैसा कि कुछ लोग हैं कि जिनको थोड़ी देर बाद ही मतलब जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, और थोड़ी ही समर वेदर होता है तो बहुत गर्मी लगती है, स्वेटिंग बहुत होती है बहुत से लोगों की, तो वो खरबूजे का इस्तेमाल करें ताकि उनको पसीना कम आए, उनकी स्वेटिंग कम हो और उनकी बॉडी ठंडी रहे। क्योंकि खरबूजा एक ठंडा फल है, और खरबूजा जब हम स्वेटिंग नहीं होगी और हम रिलैक्स रहेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी और हम एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। एनर्जेटिक और फ्रेश रहने के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो में एक रेमेडी भी लाई हूँ खरबूजे की, जो बहुत मुफीद है, जो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगी, ठंडा रखेगी और आपके लिए बहुत मुफीद है गर्मियों में। वीडियो के एंड में मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। फ़िलहाल जो है हम इसके टिप्स डिस्कस कर लें। इसके अलावा जो है गर्मी की शिद्दत कम करता है खरबूजा, और हाँ, खरबूजे में हमारे पास वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। वाइटामिन्स जो हमारे पास खरबूजे में ज़्यादातर होती हैं, जो है सबसे अच्छी मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में हमारे लिए हैं, वो है सबसे पहले तो मेलन जिसे कहते हैं खरबूजे को इंग्लिश में हम, मेलन में, खरबूजे में विटामिन के पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन B6 पाया जाता है।
ठीक है। इसके अलावा खरबूजे में पोटेशियम भी शामिल है, पोटेशियम भी होता है। खरबूजे में 64 कैलोरीज़ होती हैं। जैसा कि विटामिन्स, अगर एक खरबूजा जो है हमारे एक नॉर्मल साइज़ का खरबूजा है उसमें 64 कैलोरीज़ होती हैं। सेकेंडली अब हम आते हैं रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी जो है वो हम डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। जैसा कि हम एक ब्लेंडर लेंगे, ठीक है, जूसर वाला। उसमें हम जो है खरबूजे को कट करके छिलकों समेत कट हुआ हुआ खरबूजा जिसमें सीड्स भी हों उन सबको मिक्स करके मतलब सारा जो हो सब कुछ मतलब जो है हम उसमें डालेंगे ब्लेंडर में, और फिर पानी ऐड करेंगे हम उसमें, ठीक है। और उसके बाद उसे अच्छे से शेक करेंगे, ठीक है। जब वो शेक हो जाएगा पानी में तो वो एक जूस तैयार हो जाएगा खरबूजे का, जिसमें उसके छिलकों का भी होगा और क्रश्ड हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में। और उसमें जो है पानी हम उसमें 1 से 1.5 गिलास ऐड करेंगे ताकि प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अच्छा, उसके अलावा हम अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम हनी का यूज़ करेंगे उसमें, ताकि जब हम हनी यूज़ करते हैं तो एक तो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और शुगर का मैं आपसे ये कहूँगी, लोग शुगर भी यूज़ करते हैं जिनको मीठा ज़्यादा पसंद है। वैसे तो डायरेक्ट भी पिया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसमें हनी ऐड करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। शुगर से मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छी हनी है उसमें, आपके लिए बहुत मुफीद है वो, ठीक है। वो हम उसमें हनी ऐड करके, जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है उसमें वो हनी ऐड करके और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें आइस डाल के उसे पिए। आपकी गर्मी की शिद्दत भी इससे ख़त्म होगी, आप रिलैक्स रहेंगे, बॉडी टेम्परेचर भी आपका ठीक रहेगा और आप हैप्पी रहेंगे और एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। कहते हैं कि सेहत अच्छी हो तो ज़िंदगी खूबसूरत है। तो यही है कि अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है खरबूज़ा बहुत मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जो, इनके लिए भी ये ड्रिंक जो मैं आपको बता रही हूँ रेमेडी जिसकी शेक की, ये बहुत मुफीद है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। स्किन इशू है जिनको, गर्मी ज़्यादा लगती है, अगेन आई एम टेलिंग, तो इन सब के लिए जो है खरबूज़ा बहुत मुफीद है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेनिफिट्स पसंद आएंगे और आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे और आप खरबूजे को अपनी डाइट में शामिल करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सही है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।